वेलकम टू विर्चुअल बुक्स प्रो। विर्चुअल बुक्स प्रो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है वो बुक कीपिंग के लिए गिग क्रिएट कर सकते हैं फाइवर पे। इसमें कैसे आप डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स उनको इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे आप टाइटल बनाएं और कैसे आप सर्च टैग्स वगैरह और पैकेजेस वगैरह उसमें इंक्लूड करें। ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की अपडेट्स और फ्यूचर्स वीडियोस जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन उनका आता रहे। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं। गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने फाइवर की प्रोफाइल बनानी है। वो तो एक इजी स्टेप है। उम्मीद है कि आप सारे उसको क्रिएट कर सकेंगे। कोशिश मेरी यही है कि फाइवर की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं उस पर भी एक वीडियो बना दूं, ताकि अगर किसी को प्रोफाइल क्रिएट करने में और उसमें डिटेल्स फिल आउट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो उसको उसमें इजी हो जाए। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं। गिग कैसे क्रिएट करनी है बुक कीपिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने लॉगिन होके अपनी प्रोफाइल में जाना है, वहां से फिर आपने गिग्स में जाना है। गिग्स में ये फिर इस तरह नीचे क्रिएट गिग्स आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने डिफरेंट डिटेल्स फिल आउट करनी है। सबसे पहले आएगा गिग टाइटल। गिग टाइटल आपने ऐसा रखना है जिसमें अगर आप बुक कीपिंग से रिलेटेड गिग बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 कीवर्ड्स जो हैं वो टाइटल में इंक्लूड हो रहे हूँ। हमने डिफरेंट सर्च करके कुछ टाइटल्स बनाए हैं जो बुक कीपिंग के हवाले से हैं। अभी जो मैं गिग क्रिएट कर रहा हूँ वो बुक कीपिंग फॉर यूएस क्लाइंट्स के लिए है, क्योंकि यूएस क्लाइंट्स की बुक कीपिंग के लिए गिग्स जो है वो काफ़ी कम है फाइवर पे, और उसमें लो कंपटीशन है। अगर आप उसमें एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे से गिग बनाएंगे तो ज़्यादा चांस हैं कि आप उसमें फ़ौरन आपकी गिग रिंक हो जाएगी और आपको ऑर्डर्स या क्लाइंट के मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट हमने टाइटल सर्च किए यूएस बिजनेस के हवाले से कि किस तरह का टाइटल होना चाहिए। ये सबसे पहले है प्रोफेशनल बुक कीपिंग सर्विस फॉर यूएसए बिजनेस, क्विक बुक्स बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर यूएस बिजनेस। और ये इस तरह और भी बहुत सारी हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो मैंने अपनी गिग के लिए जो अभी क्रिएट करनी है उसके लिए जो टाइटल सेलेक्ट किया है वो है क्विक बुक्स बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर यूएसए बिजनेस। इसमें देख लें, एक क्विक बुक आ रहा है कीवर्ड, एक बुक कीपिंग आ रहा है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ रहा है और एक आ रहा है यूएसए बिजनेस। तो जिस भी कीवर्ड से क्लाइंट सर्च करेगा इन चारों में से, तो मोस्टली चांसेस हैं कि ये हमारी गिग जो है वो उसमें रैंक होना शुरू हो जाएगी और उस पर मैसेज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। लुक गुड्स, ये अभी मैंने इसमें ये डाला है तो ये कह रहा है लुक गुड्स ओवर शॉर्टर टाइटल सेल्स बेटर। लेकिन ये इसका कोई वो इतना इशू नहीं है। जितनी भी डिटेल्स आप बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं डालनी, लेकिन ये है कि इस तरह की डिटेल्स आपने डालनी है जिसमें 2 3 या 4 कीवर्ड्स लाजमी उसमें आ रहे हों। तो ये हमने टाइटल इसका सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है, सेकंड चीज़ जो हमने सेलेक्ट करनी है वो है कैटेगरी। यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसमें ये डिफरेंट तरह की कैटेगरीज आ रही हैं। जो बुक कीपिंग से रिलेटेड कैटेगरी होती है वो है बिजनेस। फिर ये इसकी सब कैटेगरी आ जाएगी। सब कैटेगरी में ये ईआरपी मैनेजमेंट आ रहा है, सीआरएम मैनेजमेंट आ रहा है, सेल्स है, वर्चुअल असिस्टेंट है, मार्केटिंग रिसर्च है, बिजनेस प्लान है, कस्टमर केयर है, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर कंसल्टिंग, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, लीगल कंसल्टिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग और बिजनेस कंसल्टिंग। फाइनेंशियल कंसल्टिंग या बिजनेस कंसल्टिंग, इन दोनों में से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम करेंगे फाइनेंशियल सेलेक्ट कंसल्टिंग। तो फाइनेंशियल कंसल्टिंग सब कैटेगरी बिजनेस की हमने सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद फिर जो है ये कहेगा कि आप सेलेक्ट करें सर्विस टाइप के, सर्विस आप किस तरह की दे रहे हैं।
टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग लेसन है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग है, पर्सनल फाइनेंशियल्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट है, टैक्स कंसल्टिंग है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है, एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशंस। तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग से रिलेटेड, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। फिर ये टारगेट कंट्री। टारगेट कंट्री में क्योंकि ये हम यूएस के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ से यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश होगी। इंग्लिश कर लेंगे। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, ये अभी आई थिंक न्यू है, ये मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। तो ये दे रहा है। तो फिर उसके बाद आएगा सर्च टैग। सर्च टैग आपने ऐसे मेंशन करने हैं जो टाइटल में मेंशन हो। जैसे सबसे पहले ये क्विक बुक है, ये काम कर लेंगे क्विक बुक। दूसरा बुक कीपिंग है। और तीसरा जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है हमारी। जो टाइटल है उसमें टैग जो है इसमें स्पेस देके लिखने हैं। ये एक ही हो गया, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। बुक कीपिंग, ये करने के बाद इसको स्पेस देनी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो टैग होता है इसमें आपने स्पेस नहीं देनी, इनको गड्ढे लिखने हैं जो एक वो करना है। और ये जो टैग आप करेंगे उसमें 20 वर्ड होने चाहिए, 20 से ज़्यादा होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये तीन जो टैग्स हैं ये हमने अपने टाइटल से कर लिए हैं। तो अभी आप दो कोई और भी कर सकते हैं, उसमें हम कर सकते हैं यूएसए बुक कीपिंग और स्मॉल बिजनेस। ये पांच हमारे टैग हो गए। आप अपने हिसाब से सर्च करके जो आपको बेहतर लगेंगे आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है उनको। फाइवर के जो सर्च बार होता है उसमें सर्च करके वहां से देखना है कि जो टैग्स आप डाल रहे हैं उस पे कितनी सर्विसेज लिस्टेड हैं और कितने उनके ऑर्डर क्यू में हैं, कि उस टैग पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं सेलर्स को या जस्ट वो कोई यूजलेस सा टैग है। तो आपने टैग्स जो डालने हैं वो प्रॉपर रिसर्च करके और उनको। तो ये सर्च टैग्स जो हैं ये आपने पांच इसमें डालने हैं। ये आपने वेल रिसर्च करके जो प्रॉपर सर्च में आ रहे हूँ वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये हमने 5 इसमें डाल दिए। तो ये करके फिर ये आपने ये इसको चेक कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। टाइटल कैन कंटेन लेटर्स, ये वाला जो है ये नहीं आना चाहिए ना, इसलिए ये इसने एरर दे दिया है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी हमने सेलेक्ट नहीं की थी, इसमें कोई सी भी हम दो तीन इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर कर लेते हैं, अदर में सारी बाकी जो भी स्मॉल बिजनेस है वो सारे आ जाएंगे। ये मैंडेटरी स्मॉल बिजनेस। ये जो भी आप की चीज़ सही नहीं होगी वो फिर आपको एरर दे देगा, वो आपने ठीक कर लेनी है। ये इसके बाद फिर तीन तरह के पैकेजेस होते हैं, बेसिक होता है, इंटरमीडिएट होता है और एडवांस जो आपका पैकेज होता है। ये हम वीडियो पॉज करके क्रिएट कर लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। ये पैकेजेस हमने क्रिएट किए हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आपका भी वो होता। तो ये इस तरह के फिर आपने तीन पैकेजेस करने हैं। बेसिक पैकेज में आपने 15 से 20 मिनट की
अ, आपने उसमें मेंशन करना है कि क्लाइंट के साथ इनिशियल डिस्कशन करनी है। उसमें आपने उसके साथ डिस्कस करना है जूम मीटिंग पे, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, और रिपोर्टिंग के हवाले से, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो प्रॉपरली उसके साथ ताकि डिस्कस कर लें। क्योंकि ये होता है कि जो बुक कीपिंग की सर्विसेज होती हैं उसके लिए ईमेल्स और जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी अथोराइजेशन चाहिए होती है। तो वो फाइबर इस हवाले से बड़ा स्ट्रिक्ट है कि आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए ईमेल्स वगैरह या फ़ोन नंबर या ये चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करने देता। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि बेसिक पैकेज क्रिएट कर लेना है। जब भी क्लाइंट आपको मैसेज करे तो उसमें आपने 15 से 20 मिनट की डिस्कशन डाल देनी है और उसका इनिशियल कोई रेट $5 या $10 डाल देना है। उसमें आप वो ऑर्डर प्लेस करके क्लाइंट के साथ अपनी ईमेल भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको क्विक बुक या ज़ीरो या जो भी सॉफ्टवेयर है उसका एक्सेस दे दे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कोई ड्रॉपबॉक्स है या कोई और ऐप्स वगैरह उसकी एक्सेस है तो वो इस पैकेज के थ्रू आप उससे ले सकते हैं और उससे प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं इस पैकेज के अंडर आप डिस्कस करके जो है फिर फर्दर उसको ऑफर भेज सकते हैं। अगर वो 1 मंथ की बुक कीपिंग करवाना चाह रहा है, 2 मंथ की, 3 की, 1 ईयर्स की, 2 ईयर्स की, जितने भी है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है स्टैंडर्ड पैकेज। इसमें आप 1 मंथ बुक कीपिंग इन क्विक बुक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर यूएस बिजनेस, और आपने ट्रांजैक्शंस मेंशन कर देनी है। इस पैकेज में ये देखें हमने कीवर्ड्स यहाँ भी टारगेट किए हैं, बुक कीपिंग को टारगेट किया है, क्विक बुक्स को टारगेट किया हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी यहाँ मेंशन की हुई है, और यूएसए बिजनेस जो हमारे टाइटल पे था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है। पैकेजेस में भी आपने गिग इस तरह बनानी है कि जो आपका टाइटल है उसमें जो डिटेल्स हैं वो कम से कम आपके प्राइसिंग पैकेज में आ रही हो, सर्च टैग्स में हूँ, 2-3 सर्च टैग्स उसके हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी 3-4 दफ़ा वो कीवर्ड्स लाजमी यूज़ हूँ। इस तरह आपकी गिग की प्रॉपर एसईओ भी हो जाएगी और प्रॉपरली वो सर्च में आएगी और रैंक हो जाएगी बहुत जल्दी। फिर आपने प्रीमियम पैकेज बना लेना है। आप इसमें 3 मंथ का डाल सकते हैं, 6 मंथ का डाल सकते हैं, या 1 ईयर का डाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आप इसमें बनाए। ये जस्ट वही आपने जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसको ही कॉपी करके इसमें डाल देना है और जस्ट मंथ चेंज कर लेने। और ये वाली चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो जो सर्विसेज आप इनके साथ ऑफर करेंगे, और यहाँ पे आपने रेट डाल देना है अपने हिसाब से। ये मैंने $10 स्टार्टिंग के लिए डाल दिया है, $30 जो है वो 1 मंथ की बुक कीपिंग के लिए डाल दिया, और 175 6 मंथ के लिए डाल दिया है फॉर 300 ट्रांजेक्शन्स। ये जस्ट एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए गिग क्रिएट की जा रही है। आपने अपने हिसाब से पैकेजेस क्रिएट करने हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे बेसिक स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने प्राइसेस कम रखनी है ताकि जो कम प्राइसेस पे क्लाइंट बुक कीपर सर्च कर रहे हों उस सर्च में आप शो हो जाएं और आपको इनिशियल कुछ ऑर्डर्स और कुछ रिव्यू आ जाएं तो आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली जल्दी रैंक हो जाएगी। ये जब पैकेजेस वगैरह कर लेंगे उसके बाद ये ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। इसमें आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का डाल सकते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड पैकेज है वो 2 दिन के बजाय 1 दिन में करेंगे आप एक्स्ट्रा $25 में। प्रीमियम पैकेज जो है वो उसके डेज कितने सेलेक्ट किए हैं, डिलीवरी डेज इसका 7 डेज कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फास्ट में हम 4 डेज कर लेते हैं और इसमें $50 एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ये समटाइम्स ये होता है क्लाइंट्स को जल्दी चाहिए होता है, और विद इन 4 डेज तो आराम से 1 ईयर्स की बुक कीपिंग भी हो जाती है। तो वो इस तरह करके आप एक्स्ट्रा उसमें डाल सकते हैं और अपनी प्राइस से ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें करके ये फिर कुछ और चीज़ें इसमें हैं, वो आप इसको एक्स्ट्राज में नहीं डालें। वो आप जो आपकी बेसिक सर्विसेज हैं ये सारी चीज़ें आप उसी में डाल के उसमें फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पैकेजेस क्रिएट हो गए हैं। पैकेजेस क्रिएट होने के बाद इसने हमें मूव कर दिया है गिग डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे हम गिग की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखेंगे और प्रॉपरली उसको टाइटल के साथ भी जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि काफ़ी दफ़ा उनमें जो भी गिग्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन की डिटेल होगी उसमें वो शो हो रहे होंगे। तो अभी ये मैं वीडियो पॉज करके फिर जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने कीवर्ड्स इसमें टारगेट किए हैं।
तो ये डिस्क्रिप्शन हमने इसकी लिखी है। As a professional bookkeeper with over 15 years of experience, I can offer top quality QuickBooks bookkeeping. ये देखें जो कीवर्ड्स हैं वो हमने यहाँ भी टारगेट्स किए हैं। क्विक बुक्स किया है, बुक कीपिंग को किया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को किया है, यूएस बेस्ड बिजनेस को किया है। फिर जो हम यहाँ पे की सर्विसेज हैं दैट आई ऑफर इंक्लूड सेटिंग अप यूर क्विक बुक्स किया है। रिकॉर्डिंग ये भी जो आती है एक कीवर्ड है। कैटेगराइजिंग है ट्रांजैक्शन सच एज इनकम एंड एक्सपेंस एंड पेरोल। फिर रिकंसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट्स, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। ये जितने भी हैं ये बुक कीपिंग सर्विसेज के कीवर्ड्स होते हैं। क्लाइंट इन जो वर्ड्स हैं इनके थ्रू सर्च करते हैं। जब उनको भी बुक कीपर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो या तो गूगल में सर्च करते हैं और या फिर वो फाइवर पे आते हैं। वहाँ पे लॉगिन होके जो फाइवर का सर्च बार है वहाँ पे ये मोस्टली इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो सर्च करते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपने वो करने और जो आपका टाइटल में है वो आपने पैकेजेस में और डिस्क्रिप्शन में लाजमी आपने इंक्लूड करने हैं। ये हमने क्विक बुक कीपिंग किया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसमें किया हुआ है और ये बुक कीपिंग हमने फिर यहाँ पे इसको किया है। अ, ये फिर आपने इस तरह की प्रॉपर जो है डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। आपने अपने हिसाब से बनानी है इसको प्रॉपरली सर्च करके। जो टॉप गिग्स होंगी, टॉप पेज पे आ रही होंगी 5-10 गिग्स, उनको देख के उन्होंने कैसे डिस्क्रिप्शन की हुई है उनसे आइडिया लेके उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है बल्कि आपने अपनी पर्सनलाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन उसमें करनी है। मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आप चैट जीपीटी जो एक नई ऐप है उसके थ्रू आप कैसे हेल्प ले सकते हैं फॉर टाइटल सर्च के लिए और फॉर गिग डिस्क्रिप्शंस वगैरह के लिए। तो आप गिग की डिस्क्रिप्शंस उस ऐप के थ्रू भी, गूगल के थ्रू भी सर्च करके प्रॉपरली 5-6 जो टॉप गिग्स होंगी उससे भी आइडिया लेके आपने अपने हिसाब से बनानी है। और जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें जो बुक कीपिंग सर्विसेज या अकाउंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है उसमें कीवर्ड्स आपने टारगेट करने हैं। अपने टाइटल का जो आपने टाइटल दिया हुआ है उसको लाजमी 1 या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो वाले कीवर्ड्स आपकी डिस्क्रिप्शन में भी आने चाहिए। ये हमारी बुक कीपिंग का यहाँ भी आ रहा है और ऊपर भी हमने आपको दिखाया था वो आ रहे थे। फिर एंड पे आपने ये मैसेज लिख देना है कि मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर सो वी कैन डिस्कस डिटेल्स इन एडवांस एंड फाइनलाइज। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि क्लाइंट्स कोई ऐसा ऑर्डर प्लेस कर देता है जो आप वो सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे हैं या फिलहाल आप बिजी हैं और ऑर्डर्स नहीं ले रहे। तो इस लिहाज से ये होता है कि फिर वो आपके लिए इशू बन जाता है। फिर या तो आपको वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ जाता है या फिर आपको किसी और से करवाना पड़ता है वो अगर आप वो सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि आपको प्रॉपरली रिसोर्स नहीं अवेलेबल होते तो आपकी जो वो क्लाइंट के साथ जो है वो सही आप उसको डिलीवरी नहीं दे सकते। तो वो फिर बैड रिव्यू आ जाता है जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन आपने क्रिएट कर लेनी है। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपने ऐड कर लेने। ये आपने 8-10 ऐड कर लेने। ये भी हम जो है वो इस वीडियो को पॉज करके इसमें ऐड करते हैं। फिर हम बताएंगे कि कौन कौन से हमने इसमें ऐड किए हैं, वो फिर उनसे आप आइडिया ले सकते। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने ऐड किए हैं। सबसे पहले मोस्टली जो क्लाइंट्स के ज़हन में होता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस डू यू वर्क, वो ये पूछते हैं कि किस तरह के बिजनेसेस जो हैं उनके साथ आपने काम किया हुआ है। हालांकि बुक कीपिंग ऑलमोस्ट जो सारे बिजनेस होते हैं सेम ही होती है, लेकिन दायरा क्लाइंट्स का वो बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग का नॉलेज तो नहीं होता। वो अगर ये सोचते हैं कि हमारा डिफरेंट बिजनेस है, शायद उसने इसके साथ काम किया हुआ है या इस तरह का उसने हैंडल किया हुआ है या नहीं होता, ये उनके माइंड में होता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर वो पूछते हैं। तो इस तरह फिर आपने इसका आपने रिप्लाई दे देना है कि आप आई वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ऑल साइज ऑफ बिजनेस, जो भी आपका अप्रोप्रिएट वो होगा वो आपने इस पे मेंशन। फिर सेकंड है व्हाट सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन योर बुक कीपिंग पैकेज। इसका ये फिर ये है कि माई
बुक कीपिंग पैकेज इंक्लूड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन, कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये देख लें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, जर्नल लेजर। ये हमारा उसमें टाइटल में भी ये वर्ड आ रहा था। तो आपने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कोशिश करनी है उसमें भी अपने टाइटल्स के जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपने किसी न किसी सूरत में इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो रहा है, बुक कीपिंग भी हो रहा है, और क्विक बुक भी जो आगे चल के जो है वो उसमें आ रहा है। कैन यू हेल्प मी इन सेटअप माय क्विक बुक्स? तो ये देख लें, इसमें क्विक बुक वाला जो कीवर्ड है वो भी इसमें आ रहा है। तो ये फिर इसका आपने आंसर दे देना, यस आई कैन हेल्प यू सेटअप योर क्विक बुक अकाउंट्स एंड कस्टमाइज। फिर ये है, हाउ डू आई प्रोवाइड यू विद माई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विल आई रिसीव, व्हाट इफ आई हैव क्वेश्चंस अबाउट माय फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस क्लाइंट्स के अक्सर होते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड या बुक कीपिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आफ्टर ऑर्डर कंप्लीशंस कोई रेज होता है, तो उस हवाले से आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो आपने फिर इसमें मेंशन कर देना है कि आप जिस वक्त भी चाहें, जब भी चाहें, वो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो ये एफएक्यूज आपने ऐड कर लेने। ये मैंने थोड़े से ऐड किए हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इनको भी आप सर्च करके प्रॉपरली वो करके प्रॉपरली जो कीवर्ड्स हैं इनमें इंक्लूड आपने लाजमी करने हैं, ताकि जहाँ से भी आपका कीवर्ड हिट हो, आपकी गीग उसमें रैंक हो और उसमें सर्च में शो हो। फिर उसके बाद आ जाती है रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ फाइवर के मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, वो खुद ब खुद वो क्लाइंट से पूछता है। जो आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। ऐड क्वेश्चंस फर्स्ट आपने लिखना है, रिक्वायर्ड QuickBooks or zero access. I will provide my email and you will give me access as an accountant user and advisor user on zero। तो ये ईमेल आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन कर देनी है, क्योंकि फॉर क्विक बुक और ज़ीरो के एक्सेस के लिए आपने अपना ईमेल जो है वो लाजमी क्लाइंट को प्रोवाइड करना होता है, या फिर वो क्लाइंट जो होता है वो अपना ईमेल और पासवर्ड आपके साथ शेयर करता है। और ईमेल और जो अदर सोर्स होता है वो फाइवर्स पे अलाउ नहीं है शेयर करना। तो ये आपने अपने रिक्वायरमेंट्स में लाजमी मेंशन कर देना है कि आपको ईमेल या तो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे या क्लाइंट आपको ईमेल एंड पासवर्ड देगा फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की एक्सेस के लिए। तो जब भी कोई क्वेश्चन रेज हो कि आपने टीओएस जो टर्म्स एंड सर्विसेज हैं उसकी वायलेशन की है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फाइवर अलाउ करता है कि अगर आप ईमेल शेयर कर सकते हैं इस सूरत में ऑर्डर पेज पे कि वो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये आपकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपने ऐड कर लेना है। फिर न्यू आपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी। नीड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स फॉर ऑल द मंथ यू नीड बुक कीपिंग। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि गेट इट इन ए फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में आपने ये अटैचमेंट्स, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेटमेंट्स अटैचमेंट्स में होती हैं, तो यहाँ पे आपने अटैचमेंट्स लिख देना है, इसको ऐड कर लेना है। फिर फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ऐड कर सकते हैं। योर बिजनेस nature, your business source of income, major expenses and chart of account। ठीक है। ये आप फ्री टेक्स्ट भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे मैसेज टाइप करके भी ये आपको बता सकता है। ये डिटेल्स आपने लाजमी ले लेनी है, क्योंकि अगर क्लाइंट का नया बिजनेस है तो फिर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपरली सेटअप करने के लिए।
आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं कि आप वेंडर्स, कस्टमर्स और जो भी फर्दर डिटेल्स हैं वो आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने मेंशन कर लेनी है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट दी प्रोजेक्ट। तो ये करके फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये आ जाएगा फिर इस पे गिग पिक्चर पे आ जाएगा। तो यहाँ से ब्राउज करके ये हमने बनाई हुई है। ये गिग पिक्चर्स हमने क्रिएट की हुई थी। ये आप इस पे कैनवा एक वेबसाइट है, उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिस हिसाब से आप डिज़ाइन करना चाहें। गीक इमेज आप मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालना है। जो आपका टाइटल है वो चीज़ें लाजमी इस पे मेंशन करनी है। ये देख लें, हमने बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर यूएस बिजनेस, जो भी हमारे गीक का टाइटल है वो यहाँ पे डाल दिया है। आपने यहाँ पे एक लोगो डाल देना है क्विक बुक का, जीरो का, या जो भी सॉफ्टवेयर या जिस भी मीडियम पे आप काम करेंगे उसका डाल देना है। और या अपनी पिक्चर डाल दें या कोई ऐसी प्रोफेशनल लुक पिक्चर डाल दें जिसमें लैपटॉप हो, कैलकुलेटर हो, नोटपैड हो और पेन वगैरह रखा हुआ हो, टेबल हो उस पे। तो इस तरह की पिक्चर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या कोई आप फ्री स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करके जिसमें कोई प्रोफेशनल बंदा बैठ के लैपटॉप पे या इस तरह कोई काम कर रहा हो, उस तरह का इमेज आप डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो पिक्चर्स होती है वो इसमें इमेज में भी कहीं ना कहीं आप फिट कर लें, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छी लुक उससे आती है। तो अगर आप अपनी पिक्चर्स नहीं भी वो करना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ये आप इस तरह की गिग इमेज कैनवा में या कोई और भी फ्री सॉफ्टवेयर जो भी है उसमें क्रिएट करके उसमें आप फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका साइज 1280 बाई 769 ये इस तरह का होता है। वो यहाँ पे ये फाइबर यहाँ पे खुद भी ये मेंशन किया हुआ है इसने। ये साइज आपने रख लेना है, रिकमेंडेड साइज जो है गीग इमेज का। तो ये जब हो जाएगा तो फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये कह रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, यानी कि हमारी गिग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंग्लिश टेस्ट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये एक ही दफ़ा इंग्लिश टेस्ट होता है। अगर आपने अपना अकाउंट अभी क्रिएट किया है तो जब आप गिग बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम वो आपसे इंग्लिश टेस्ट भी लेगा फाइवर। वो एक सिंपल सा होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या बेसिक जो ग्रामर हो गई या प्रीपोजिशन वगैरह इस तरह की जो बेसिक्स इंग्लिश होती है उसका टेस्ट होता है। वो इंशाल्लाह आप आराम से क्लियर कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज उसमें आ रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देगा उसको पास करने में। तो जब वो एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा फिर जो भी नई गीग आप क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ग्रीन उस पर टिक हुआ हुआ होगा कि आपका टेस्ट जो है वो क्लियर है, आप गीग जो है अपनी पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह फिर यहाँ से हम अपनी गीग को पब्लिश कर देंगे। फिर ये यहाँ से ऑप्शन देगा कि आप इसको स्प्रेड करें, इसको गीग को बूस्ट करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करें। तो आपने गीग क्रिएट करनी है और उसको अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करना है। सोशल मीडिया पे आप कोशिश करें, फेसबुक हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, उस पे अपने स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए, या जो फॉरेन सीपीएज हैं, स्मॉल बुक कीपिंग फर्म्स हैं, इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ऐड करें, उनको पर्सनलाइज मैसेज भी करें कि ये आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा काम है कि अगर आपको रिसोर्स चाहिए लो रेट पे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपरली प्रोफेशनल किस्म का मैसेज टाइप करके जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे सबको आप सेंड करें, साथ की का लिंक भी उनको भेजें कि ये हम फाइवर पे ऑफर कर रहे हैं इस तरह की सर्विसेज। तो इस तरह एक तो अगर वो आपको काम नहीं भी देते, क्लिक भी करते हैं, तो आप पे इंप्रेशन और क्लिक वगैरह इंक्रीज होंगे, तो उससे भी आपकी गिग जो है वो रैंकिंग में टॉप पे आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप खुद ब खुद जो है वो टॉप पेजेस पे आ जाएंगे और वहां से आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम डन कर देंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस गीग क्रिएट करने का और उसको कैसे पब्लिश करते हैं। तो ये देखें, ये गीग हमारी पब्लिश हो गई है। इसको हम यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं प्रोफाइल में जाके।
ये देखें, ये यहाँ पे शो हो रही है, पिक्चर भी अच्छी लुक दे रही है। तो ये इंशाल्लाह फिर जैसे ही कुछ इस पे मैसेज वगैरह या कमेंट्स या रैंकिंग में होती है, तो फिर इंशाल्लाह फर्दर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये देखें, ये हमने इस तरह इसको क्रिएट किया था और ये इतने दिनों में जो है वो रैंक हुई है और इस तरह ये प्रॉपर उसमें सर्च में आई है। तो इस तरह आप अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है जो नए फाइवर पे काम शुरू कर रहे हैं और उनको गिग क्रिएट करने में कोई इशू हो रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद वो आराम से अपनी बुक कीपिंग से रिलेटेड या किसी भी और भी बिजनेस से रिलेटेड वो अपनी गिग आराम से क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि लोग कहते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं आ रहे फाइवर पे, तो जब उनकी प्रोफाइल देखो तो वो जस्ट प्रोफाइल ही बनी हुई होती है, उस पर उन्होंने गिग्स तो कोई क्रिएट ही नहीं की होती है। तो जब तक आप गिग क्रिएट नहीं करेंगे आपको ऑर्डर्स फाइवर पे नहीं आएंगे, और गिग के बगैर फाइवर पे कोई भी ऑर्डर नहीं आता, ना ही आप सर्च में आते हैं एज ए सेलर। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। जो फॉलो आपके लोग हैं जो फाइवर पे काम करना चाह रहे हैं, गिग्स क्रिएट करने में उनको इशू है, उनके साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से ट्रेनिंग ट्यूटोरियल वगैरह हम बनाते रहेंगे।